दोस्तों, जीवन में कभी ना कभी आप सभी के साथ भी, मेरे साथ भी, हर व्यक्ति के साथ कभी ना कभी ऐसा संयोग हो जाता है या फिर ऐसा संयोग बन जाता है जो आदमी सोचता है वो अचानक एकाएक हो जाता है। और ऐसा ही संयोग राजनीति के अंदर भी देखने को मिलता है। राजनीतिक पार्टियों के साथ भी ऐसा ही संयोग हो जाता है। लेकिन इस वक्त दोस्तों, संयोग वोटर लिस्ट में बन रहा है। कई लोगों के साथ ऐसा संयोग बन जा रहा है दोस्तों कि वोटर लिस्ट एक है लेकिन वोटर लिस्ट में 91 जगह सेम फोटो है। दरअसल दोस्तों, यह मामला दिल्ली का है और दिल्ली के अंदर आपको पता है कि एमसीडी का उपचुनाव होने जा रहा है। और यह जो मामला निकल करके आया है अशोक विहार वार्ड नंबर से जो निकल करके आया दोस्तों, जिसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि एक ही वोटर लिस्ट में एक शख्स की फोटो 91 बार इस्तेमाल किया गया है, यानी वोट चोरी का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाने वाला कौन है मैं यह भी बतला दूंगा दोस्तों। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि दिल्ली के अंदर वोट चोरी की लड़ाई अब पहुंच चुकी है। और सोचिए, दिल्ली के अंदर ही मेन इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है जहां पर ज्ञानेश कुमार बैठते हैं। और जहां की एक खबर निकल करके आ रही है अशोक वार्ड से, अशोक विहार वार्ड से, वहां पर दोस्तों यह बताया जा रहा है कि अशोक विहार वार्ड से और जो इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। और सोचिए, इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा खुलासा खुद दिल्ली के अंदर हो रहा है। खबर देखिए, हिंदुस्तान लाइव ने इस खबर में क्या लिखा है। लिखा है 91 जगहों पर एक ही वोटर की फोटो, दिल्ली कांग्रेस चीफ का आरोप, चुनाव आयुक्त को लेटर लिख दिया। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के वो हैं देवेंद्र यादव, अध्यक्ष हैं। और उन्होंने बाकायदा इसको वोट चोरी का आरोप देते हुए जो राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको पत्र लिख दिया है, लेटर लिख दिया है। कायदे में तो चुनाव आयुक्त को जो है इस पर, जो राज्य के चुनाव आयुक्त जिनको लेकर के लेटर लिखा गया है, तुरंत कार्रवाई करके इस पर स्पष्टता देनी चाहिए थी। लेकिन अब तक, जहां तक मैं स्टोरी बना रहा हूं, अब तक कोई जानकारी इस पर नहीं दिया गया है कि ये गड़बड़ी क्यों हुई, किस वजह से हुई, आगे इस पर क्या कार्रवाई हुई, आगे क्या करने जा रहे हैं, अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। दोस्तों, ये जानकारी दरअसल कांग्रेस पार्टी दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव ने दी है और गंभीर आरोप लगाया है वोट चोरी को लेकर के। सोचिए, राहुल गांधी तो 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, 3 बार प्रेजेंटेशन दे चुके हैं वोट डिलीशन को लेकर, वोट एडिशन को लेकर के। और बाकायदा जो हरियाणा के अंदर वोट चोरी होती है जिसमें साफ तौर पर आरोप लगाए जाते हैं कि यहां पर वोट चोरी ही नहीं बल्कि पूरी सरकार ही चोरी कर ली गई। और आज दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव होने जा रहा है, एमसीडी का उपचुनाव होने जा रहा है। और उपचुनाव होने से पहले ही देवेंद्र यादव ने वोट चोरी का पुख्ता सबूत दे दिए, इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा दिए। और ये वीडियो दोस्तों, खैर ये आप ग्राफ्स देख लीजिए, ये वीडियो है उसकी कटिंग्स में लगा रहा हूं। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि एक ही शख्स के 91 जगह फोटो है। यह संभव कैसे हो सकता है दोस्तों? इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि कभी ना कभी इंसानों को लेकर के आपके बीच में भी, मेरे समय में भी कभी ना कभी संयोग जरूर होता है दोस्तों। लेकिन इस वक्त ऐसा संयोग हो रहा है कि किसी को हजम ही नहीं हो रहा है। अब यह संयोग है, प्रयोग है, क्या है, यह तो आप बताएंगे। दरअसल दोस्तों, इसमें आगे क्या कुछ कहा गया है, आरोप के तौर पर लिखा गया है। देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में वार्ड संख्या 65 बूथ संख्या 13 की वोटर लिस्ट में एक मतदाता की फोटो 91 जगहों पर पाई गई है। देवेंद्र यादव ने आगे कहा कि वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतर मजदूर रहते हैं। इसका अर्थ है कि एक साजिश के तहत 90 लोगों के वोट अधिकार छीन लिया जाएगा। ये लोकतांत्रिक मान्यताओं के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं एमसीडी का, और देखिए किस तरीके से गड़बड़ी निकल रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी चुनावी रैलियों में लगी हुई है। सीएम रेखा गुप्ता लगी हुई हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, लगातार जो अपनी चुनावी सभाओं में लगे हुए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि डोर टू डोर कैंपेन चला जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो ये कह रहे हैं कि जो है 11 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। और जो तमाम उनके कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं कि भैया
काम जो है, जो करके हमने दिखाया है, वो शायद पिछली सरकारों ने नहीं किया होगा और ना ही कोई कर पाएगा जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से इतना गंभीर आरोप दिल्ली के अंदर लगाया जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी के इस आरोप के बाद पूरे देश में वोट चोरी के मसले को लेकर जो आंदोलन छिड़ा हुआ है वो आप सभी के सामने है। मत भूलिए कि जिस दिल्ली में इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, जिस दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है और जहां पर ये एक शख्स की 91 जगह फोटो पाई जा रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, महज 10 से 11 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन जो 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रहा है दोस्तों, महज 2 किलोमीटर की दूरी पर लाखों लोग उतरने जा रहे हैं। ये लड़ाई वोट चोरी की एसआईआर के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो राहुल गांधी ने छेड़ दी है दोस्तों, यह अब रुकने वाला नहीं है। प्रतीत ऐसा हो रहा है जैसे कि राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को उनकी कुर्सी से उतारने का प्रण ले लिया हो। मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। याद होगा आपको कि अभी हाल ही में सीजीआई साहब का शपथ समारोह होता है, सभी नेता पहुंचते हैं लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचते हैं। बताया जाता है कि राहुल गांधी कुछ शख्स, कुछ अहमियत शख्स जो लोग होते हैं उनसे मीटिंग कर रहे होते हैं। यानी वहां पर भी यह बताया जा रहा था कि राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार को उनकी गद्दी से उतारने का प्लान बना रहे हैं, या यूं कहें कि मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने के लिए अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। एक तरफ राहुल गांधी बाकायदा मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से उतारने की पूरी प्लानिंग बना रहे हैं, मोदी सरकार को घेरने की प्लानिंग तैयार कर चुके हैं, रोड मैप बना चुके हैं, और दूसरी तरफ तमाम उनके कार्यकर्ता, तमाम उनके सांसद सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हरियाणा की तस्वीरें हैं। तमाम सांसद, चाहे कुमारी शैलजा हो, या फिर जो है आप देखिए कि दीपेंद्र हुड्डा हो, या फिर जो है सुरजेवाला हो, तमाम नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर तो जब से राहुल गांधी ने खुलासा किया है उस दिन से लेकर के आज का दिन है, हर दिन प्रत्येक जिलों में वोट चोर गद्दी छोड़ के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं हर जिले में। और कई जिलों में दोस्तों ऐसे ही खबरें निकल करके आ रही हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। और हो सकता है कि जब शीतकालीन सत्र स्टार्ट हो, यानी कि महज 2 से 3 दिन का वक्त बचा है, और ऐसे वक्त में जब एक तरफ सदन चल रहा होगा तो यह जरूरी है कि दूसरी तरफ हर बार की तरह राहुल गांधी के सिपाही सड़क पर उतर के भी मोर्चेबंदी करते हैं। यानी अब यह तय हो चुका है कि ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से उतारने की पूरी प्लानिंग राहुल गांधी ने बना ली है। इस बार दिलचस्प मुकाबला संसद में भी होगा। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर एक ही शख्स के वोटर लिस्ट में 91 जगह फोटो क्यों पाए गए? आखिर इतनी बड़ी वोट चोरी किसके लिए की जा रही है, क्यों की जा रही है? इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई तो क्यों हुई? बाकायदा लेटर लिख दिया गया, पत्र लिख दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई जवाब स्पष्टीकरण नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या कार्रवाई होगी? आप क्या सोच रहे हैं? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।